नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पशु गणना के ऊपर। यानी कि जो पशु परिचर भर्ती है उसमें ये टॉपिक भी अपना अहम रोल रखेगा। तो इसलिए यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना है। तो यहाँ से किस टाइप के सवाल बनते हैं? एक तो जो अभी लेटेस्ट जो पशु गणना हुई है, 19वीं पशु गणना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 20वीं पशु गणना के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के बारे में हम आपको समझाएंगे यहाँ पर। और साथ ही में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो जो रही है पशु गणना की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 19वीं और 20वीं जो पशु गणना है उसमें तुलनात्मक जो आंकड़े हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थियों, पृष्ठभूमि पॉइंट डाल रखा है। पृष्ठभूमि में क्या लिखा है? पशुधन गणना में सभी पालतू जानवरों और उनकी संख्या को कवर किया जाता है। मतलब कौन कौन से जानवर है, उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, उसको कवर किया जाता है। देश में पशुधन गणना 2000 नहीं सॉरी देश में पशुधन गणना 1919 या 20 से के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। यानी कि 1919 या 20 के आसपास देश में क्या हो गई थी? पशु गणना प्रारंभ हो गई थी, ध्यान रखना। तो उस समय शुरुआत हो गई थी और प्रत्येक 5 साल के बाद में पशु गणना की जाती है। तो पशु गणना जैसे हमारी होती है ना, जनसंख्या गणना होती है, तो उसी प्रकार पशुओं की भी गणना भी होती है। तो पशुओं की जो गणना है वो कितने वर्षों में एक बार होती है? 5 वर्षों में एक बार होती है। और राष्ट्रीय स्तर पर पशु गणना का जो आयोजन है वो मत्स्य पालन और पशुपालन व डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का जो राजस्व मंडल है अजमेर, उसके द्वारा ये पशु गणना का काम किया जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से पशु गणना का काम किसका है? तो यह है राजस्व मंडल का। और राजस्व मंडल वर्तमान में है कहाँ पर? अजमेर में है। मेरा आपसे एक सवाल है, राजस्व मंडल के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो भारत में पहली बार पशु गणना कब हुई थी विद्यार्थियों? तो भारत में प्रथम पशु गणना हुई थी 1919-20 में हुई थी। कब हुई थी? 1919-20 में हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना कब होती है? 1951 में। तो भारत में पूछी जाए कि पहली बार पशु गणना कब हुई, तो 1919 से 20 की पहली पशु गणना थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए थे 15 अगस्त 1947 के बाद में, तो कई बार पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद या गणतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई? 1951 में की गई। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये भी याद रखना, 1957 में। और राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रति 5 वर्षों में पशु गणना की जाती है, ये बात तो मैं लिखा चुका हूँ। और हर 5 साल में की जाती है। तो अभी जो 18वीं पशु गणना थी वो 2007 वाली थी। और 19वीं पशु गणना थी वो 2012। और 20वीं पशु गणना जो जानी गई 2017 से। हालांकि इसके जो आंकड़े हैं वो बाद में प्रकाशित हुए, बाद में इसकी रिपोर्ट आई। लेकिन इस 5 साल के हिसाब से देखो, पहली 2007 में हुई, फिर इसमें अगर 5 साल जुड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें 5 साल जुड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 2023 की और 5 साल के हिसाब से तो 2023 की ओर आने वाली। और 2023 तो जा चुका है, लेकिन 2023 के तो अभी तक आंकड़े आए ही नहीं। ठीक है, 2023 के आंकड़े बाद में आएंगे। अभी हमारे पास जो आंकड़े आ रखे हैं 20वीं पशु गणना 2000 जो 19 में आई थी उसके आंकड़े आ रखे हैं। 2017 के नाम से वो जानी जाती है, उसके आंकड़े थे। ठीक है, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना, ये बात तो बता ही चुका। और राजस्व मंडल, ये सारी चीजें हो चुकी है। और राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। क्योंकि राजस्व मंडल के द्वारा ये पशु गणना की जाती, तो कई बार पशु गणना में भी राजस्व मंडल से सवाल बन जाता है। ठीक है, राजस्थान में पहली बार पशु गणना कब की गई थी? दिसंबर 1919 में की गई थी। दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के मध्य की गई। और कौन कौन सी रियासतों में उस समय पशु गणना हुई थी? तो इन रियासतों का नाम याद रखना। उस समय रियासतें हुआ करती थी, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी। इन रियासतों में पशु गणना हुई थी। कंप्लीट राजस्थान की जितनी भी ऑल ये रियासतें थी उनमें ना होकर कुछ ही रियासतों में पशु गणना की गई थी उस समय। और स्वतंत्र राजस्थान की पहली पशु गणना या राजस्थान की वो 7वीं पशु गणना थी, वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और राज्य की पहली पशु संख्या विद्यार्थियों, ये इसको थोड़ा सा अलग। और 20वीं पशु गणना 2017, जो कि 16 अक्टूबर 2019 को भारत की 20वीं पशु गणना जारी की गई थी। तो 20वीं पशु गणना 2017 की, लेकिन प्रकाशित कब हुए थे इसके आंकड़े? 16 अक्टूबर 2019 को। ये भारत की 20वें नंबर की पशु गणना थी, ध्यान रखना। इसको मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पशु गणना के आधार पर भारत में 535
0.78 मिलियन पशु बताए गए थे, ठीक है। और 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में 4.2 प्रतिशत पशु बढ़े हैं। तो इस बार अगर ऑल ओवर पशुओं की बात करें 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना में, तो 20वीं पशुगणना में इनकी संख्या बढ़ी है कितनी, 4.2% बढ़ी है। इसके अलावा कुछ पशुओं से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, हालांकि पशुगणना से संबंधित नहीं है, बीच में नोट डाल के लिख दिया, क्योंकि कई बार जो चीजें कहीं बच जाती है तो उनको कहीं न कहीं तो पढ़ना ही होता है। तो जैसे चेंकला, नेत्रा, गिड़गिड़ी, हिरना, ये क्या है, इनका सबका संबंध दही को बिलोते हैं उससे है, और ये शब्दावलियां भी कई बार पूछ ली जाती है। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना, ये बार बार कैसे, राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ है, छोरी बाजार जयपुर में है। आरसीडीएफ के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु हिमकृत वीर्य बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर ग्रामीण में की गई है। और राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ है, पद्मा। ये तो ईटीसी फैक्ट है, इनको ज्यादा याद नहीं रखना अपने, तो केवल उससे संबंधित याद रखना है, ये नहीं है। ये देखिए 20वीं पशुगणना से याद रखना, 20वीं पशुगणना। तो 20वीं पशुगणना के कुछ आंकड़े हैं, एक तरफ तो पशु का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उसकी कुल संख्या मिलियन में, और एक तरफ देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, और देश में पहला कौन सा है, और राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं, और राजस्थान में न्यूनतम कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो आप, हालांकि ये ऐसे आंकड़े याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारे आंकड़े याद नहीं कर सकते हो, लेकिन ये देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, कौन से पशु में, और राजस्थान में है तो राजस्थान में कौन सा है, या फिर ये सारे फैक्ट जो भी है इनको देखना आपको। तो अगर हम देखें सबसे पहले बकरी, तो बकरी 20.84 इनकी संख्या बताई गई, मिलियन में बताई गई है। और बकरी के मामले में राजस्थान पहला स्थान रखता है। पहला स्थान कौन सा रखता है, आपसे पूछा जाए बकरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। और देश में पहला स्थान भी किसका है, राजस्थान का है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है बकरियां, धौलपुर में पाई जाती है। इसी प्रकार बात करें गोवंश की, गाय की 13.9 मिलियन है। और देश में राजस्थान का स्थान कौन सा, छठा। गाय के मामले में राजस्थान का स्थान छठा है। तो पहला किसका है, पहला पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें, ऑल ओवर राज्यों में राजस्थान का नंबर छठा है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। और सबसे कम गाय कहाँ पाई जाती है, तो धौलपुर में। कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। इसी प्रकार भैंस की बात करें तो 13.7 मिलियन इनकी संख्या है टोटल भारत में। और राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, अगर भैंस के मामले में देखें तो दूसरा। तो पहला स्थान किसका है, सबसे ज्यादा भारत में भैंस कहाँ पाई जाती है, 20वीं पशुगणना के अनुसार तो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। अब राजस्थान में देखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है जयपुर में, और सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। और भेड़ के मामले में देखें तो 7.9 मिलियन यहाँ पर भेड़ पाई जाती है, और उसमें चौथा स्थान है राजस्थान का। मतलब भारत में भेड़ पालन में राजस्थान का कौन सा नंबर आता है, चौथा स्थान आता है। तो पहला स्थान किसका आता है, तेलंगाना का। भेड़ पालने में पहला स्थान तेलंगाना का है, और चौथा किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में भेड़ पाई जाती है, तो बाड़मेर में। और सबसे कम किस में पाई जाती है, बांसवाड़ा में। कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है सबसे कम। अगर ऊंट के मामले में देखें तो 2.13 मिलियन है। और विश्व में सबसे भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं, अर्थात राजस्थान पहला स्थान रखता है, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा जिले में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में। और सबसे कम ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। ये आंकड़े थोड़े याद रखना। अगर घोड़ों की संख्या की बात करें तो 0.34 मिलियन घोड़े पाए जाते हैं भारत में। उसमें से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब राजस्थान का घोड़े में कौन सा स्थान है, तीसरा। और यूपी में यूपी का कौन सा, पहला। यूपी में सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं। विद्यार्थी, ये थोड़ा सा आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाले, ये भारत के नहीं, राजस्थान के आंकड़े। गलती से मैंने भारत बोल दिया इसमें, ये राजस्थान के आंकड़े सारे ध्यान रखो। और यूपी का पहला स्थान है घोड़े के मामले में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में सबसे कम पाए जाते हैं। गधों की बात करें तो गधों के मामले में राजस्थान पहला स्थान रखता है। सबसे ज्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गधे कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर में। और सबसे कम कहाँ मिलते हैं, टोंक में। कहाँ मिलते हैं, टोंक में। अगर हम बात करें सुअरों की,
सुअरों की बात करें तो विद्यार्थियों में जो असम है ना, ये पहला स्थान रखता है। असम में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सुअर कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर में। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर में पाए जाते हैं। अगर ऑल ओवर कुल पशुधन की बात करें तो सबसे ज्यादा पशुधन में राजस्थान का कौन सा नंबर है? दूसरा। ऑल ओवर पशुधन में राजस्थान का नंबर दूसरा है। और पहला स्थान किसका? यूपी का। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। और सबसे कम पशुधन कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, जो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री फार्म होता है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इनकी संख्या है 1.46 करोड़ है। और राजस्थान का इसमें 17वां नंबर आता है। मुर्गी पालन में राजस्थान का नंबर कौन सा है? 17वां नंबर है। और पहला स्थान किसका आता है मुर्गी पालन में? तमिलनाडु का आता है। और राजस्थान में सबसे पहला या सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। इसलिए कुछ आंकड़े हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, नोट डाल के कुछ फैक्ट समझा रखे, इनको देखिएगा। मत्स्य पालन व पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 में 20वीं पशुधन गणना 2019 के आंकड़े जारी किए। हालांकि ये 2017 के नाम से जानी जानी चाहिए थी। और 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से आयोजित की गई है। 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी भागीदारी की वजह से ये आयोजित की गई। ये गणना ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में की गई है। ऐसा नहीं है कि गांव के पशुओं को ही काउंट किया गया है, इसमें शहरों में भी अगर कोई पशु रहता है तो उसको भी इसमें काउंट किया गया है। पशुओं में जैसे मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, इसके अलावा ऊंट, कुत्ता, खरगोश और हाथी के विभिन्न नस्लों को, और घरेलू उद्यमों, गैर उद्यमों, संस्थानों में मौजूद पोल्ट्री पक्षियों जैसे मुर्गी, बतख, एमू, टर्की, बटेर और पोल्ट्री पक्षियों की गणना संबंधी स्थलों पर की गई है। विद्यार्थी का भी थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंकड़े इंपॉर्टेंट तो वो मैंने बता दिए। और 20वीं पशुधन गणना के तहत टैबलेट कंप्यूटरों के जरिए डेटा संग्रहण पर विशेष बल दिया गया। किस पर? टैबलेट कंप्यूटरों के जरिए डेटा संग्रहण पर विशेष बल दिया। ध्यान रखना, ये पॉइंट अलग है इसमें। और 20वीं पशुधन गणना के को निश्चित तौर पर एक अनूठा प्रयास इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसमें पहली बार संबंधित क्षेत्र से ऑनलाइन संप्रेषण के जरिए घरेलू स्तर के आंकड़ों के डिजिटीकरण के लिए इस तरह की बड़ी पहल है। क्योंकि इसमें जो टैबलेट थे उनके जरिए इसका मतलब एक आंकड़े एकत्रित किए गए, तो उससे एक प्रकार से डिजिटलीकरण हो गया इसका ना। और 20वीं पशुगणना में 27 करोड़ से भी अधिक घरेलू एवं गैर घरेलू मवेशियों के आंकड़ों का संग्रहण किया है, ताकि देश में पशुधन और पोल्ट्री की कुल संख्या का सटीक आकलन किया जा सके। एक सटीक मतलब आकलन हो सके कि हमारे देश में कितने पशुधन है, कितने पोल्ट्री है। ठीक है। देश में कुल पशु आबादी 535.78 मिलियन है, यानी कि 53 करोड़ 57 लाख है, जो कि पशुधन गणना 2012 वाली जो हुई थी, तो 2012 की तुलना में करें तो 4.6% अधिक है। यानी कि जो 19वीं से अगर तुलना करें हम, 19 जो पशु गणना थी तो उससे तो ज्यादा ही है। कितनी? 4.6। अलग इस मुद्दे को भी मैं बता चुका हूं आपको। देश में नवीनतम पशु गणना 2019 में की गई, जो कि 20वीं पशु गणना के नाम से जानी जाती है। और 20वीं पशु गणना देश की प्रथम डिजिटल पशु गणना है। तो भारत की पहली डिजिटल पशु गणना कौन सी है? 20वीं है, ध्यान रखना। और अक्टूबर 2019 में इसके रिजल्ट आए थे विद्यार्थियों, आंकड़े प्रकाशित हुए थे। 20वीं पशुगणना के हिसाब से देश में कुल पशुधन 536.76 मिलियन तथा पोल्ट्री वगैरह है। ये सारे बिल्कुल मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें। और 20वीं पशुगणना के हिसाब से कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, और राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है कुल पशुधन के मामले में। जबकि पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री में देखें हम तो पहला स्थान तमिलनाडु रखता है, और राजस्थान कौन सा रखता है? 17वां नंबर रखता है विद्यार्थियों। ठीक है, राजस्थान कौन सा रखता है? 17वां नंबर रखता है। तो दूसरा स्थान कौन सा रखता है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा? तमिलनाडु। दूसरा आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का कौन सा नंबर है? 17वां नंबर है। राजस्थान में 20वीं पशुधन गणना 2019 के कुछ आंकड़ों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। 20वीं पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय जयपुर दोनों ने संयुक्त रूप से आयोजित कराई थी। तो राजस्थान में इसका जो 20वीं पशु जनगणना है, इसका आयोजन किसने कराया था? एक तो राजस्व मंडल ने, तो राजस्व मंडल तो हमेशा ही कराता है। उसके अलावा जो पशुपालन निदेशालय है जयपुर, इसके द्वारा 20वीं पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को हुई तथा इसके अंतिम आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुए। ये राजस्थान की पशुगणना की बात है।
अगर बात करें राजस्थान का भारत में पहला स्थान किस किस में है या कौन सा स्थान किस में है, तो हम देखें राजस्थान पशुधन के मामले में प्रथम स्थान कौन कौन से पशु में रखता है। बकरी के मामले में पहला, ऊंट के मामले में पहला और गधे के मामले में पहला। बकरी, ऊंट, गधा, राजस्थान पहला स्थान रखता है इसमें। और भैंस और कुल पशुधन के मामले में राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। और घोड़ों के मामले में तीसरा रखता है। और भेड़ के मामले में चौथा स्थान रखता है। और गाय के मामले में छठा स्थान रखता है राजस्थान। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट है, इनको देख लीजिए। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 166 पशु है विद्यार्थियों प्रति किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। यहाँ 433 पशु है प्रति किलोमीटर में। और राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व किसका है? जैसलमेर का 62 ही है। और सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा? बाड़मेर, 51.12 लाख है। और सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा? धौलपुर, इसका 5.58 लाख ही है। और 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ है, जो कि 2012 की 57.7 मिलियन से यानी 5.77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या 1.66% की कमी देखी गई है। तो राजस्थान में कमी देखी गई है और भारत में वृद्धि देखी गई। राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है, ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ। पहला स्थान किसका? यूपी का। राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 के 13.3 मिलियन की तुलना में 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। गोवंश के मामले में कौन सा है? राजस्थान छठा स्थान है। और गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। तो गोवंश के मामले में राजस्थान में वृद्धि हुई है कितनी? 4.41% की। राजस्थान में अगर भैंसों की बात करें तो भैंसों के मामले में 2012 में 13 मिलियन थे और अगर 2019 में देखें तो 13.7 मिलियन हो गए हैं, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। भैंसों में 5.53% की वृद्धि देखी गई है। और राजस्थान भेड़ की संख्या के मामले में 2012 में 9.1 मिलियन की तुलना में 2019 में 7.9 मिलियन पशुओं के साथ चौथे स्थान पर रहा है। अर्थात हम ये देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भेड़ों की संख्या में कमी हुई है। भेड़ों की संख्या में 12.95% की कमी हुई है। कितनी हुई है? 12.95 की कमी हुई है। राजस्थान बकरी के मामले में 2012 में 21.67 मिलियन था, वहीं 2019 के आंकड़े देखें तो 20.84 हो गया, यानी कि बकरी के मामले में विद्यार्थियों कमी हुई है राजस्थान में। तो मिलियन के पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। बकरियों की संख्या 3.81% की कमी हुई है। अगर बात करें ऊंट के मामले में तो 2012 की जो 19वीं पशुगणना थी, कौन सी 19वीं पशुगणना थी, उसमें 3.26 मिलियन के साथ था विद्यार्थियों। और 2019 में 2.13 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि ऊंटों के मामले में पहले स्थान राजस्थान, लेकिन पशुओं की संख्या में फिर भी कमी हुई है। 34.69% की कमी हुई है। राजस्थान में घोड़ों के मामले में 2012 में 0.38 मिलियन घोड़े थे, उनकी तुलना में 2019 में 0.34 मिलियन पशुओं के साथ तीसरे स्थान पर घोड़ों की संख्या 10.85% की कमी हुई, यानी घोड़ों में भी कमी आई है। और राजस्थान में अगर देखें हम गधों के मामलों में 2012 में 0.81 मिलियन थे, 2019 में 0.23 मिलियन पशु रह गए हैं। और अगर टोटल ऑल ओवर देखें तो राजस्थान पहले स्थान पर है इसमें भी, लेकिन 71.31% की कमी आई है गधों में भी। गधों की संख्या में भी राजस्थान में कमी पड़ी है। तो इस प्रकार ये कुछ आंकड़े थे, ये मैंने आपको बताया विद्यार्थियों। आंकड़े देखो आपको याद करने हैं, नोट्स बना लेना बढ़िया शानदार तरीके के, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम होंगे ना उसमें ज्यादातर यहाँ से सवाल बनेंगे। अगर पशुगणना से बनते हैं तो 20वीं पशुगणना सबसे लेटेस्ट है, को याद रखना। बाकी जो 21वीं पशुगणना होगी तो उसके आंकड़े प्रकाशित होंगे, जब तक तो बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक आप इसको याद रखते रहे। लिखा हुआ है मोटिवेशनल कोट, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते हैं। इस प्रकार जिंदगी जीने के लिए हम सफर की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं, वहाँ आपके साथ कोई सफर नहीं होता है। आप अकेले हैं, अकेले आप मेहनत करते रहो, एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। इसी के साथ विद्यार्थियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ